हेलो, तो जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका इस जीके जीएस उम्मीद के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कराने वाले हैं बिहार पुलिस 2026 के लिए, जो कि मद्य निषेध के लिए है। ये PYQ सेशन है। ये हमारा सेशन नंबर आज 8 होने वाला है। तो अगर आप लोग देखिएगा बढ़िया से, प्यार दीजिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये आज हमारा होने वाला है सेशन नंबर 8, जो कि 11/8/2024 में पूछे गए प्रश्नों का हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, संविधान सभा बनाने में कितना समय लगा था? तो संविधान सभा को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। और संविधान सभा पहली बार संविधान सभा बना था कब? कमेंट कीजिएगा आप लोग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 क्या कहता है? 2 कहता है, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रभावित होती है, यानी प्रदूषित होती है? कौन सी नदी? तो ये होती है कोसी नदी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। आप लोग ध्यान में रखिएगा। गंगा की सहायक नदी को आप लोग कमेंट में लिखिएगा, क्या कहता है, क्या कहते हैं गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीट पालन से है। मछलियों का अध्ययन क्या कहते हैं? मछली पालन क्या कहते हैं? तो मछली पालन क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी बोलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या कहता है? मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो मधुमक्खी के डंक में कौन सी एसिड होता है? तो ये होता है फॉर्मिक एसिड, जिसका सूत्र होता है HCOOH। इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान में रखिएगा आप लोग, कभी कभी पूछ लेता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत और सेशल के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो भारत और सेशल के बीच लामित्य होता है, लामित्य युद्धाभ्यास होता है। और युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? तो युद्धाभ्यास होता है भारत और USA के बीच होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त का pH मान 7.4 होता है। और 7 जो होता है उदासीन विलयन के लिए pH मान होता है। आगे देखिए 7 से अधिक होता है क्षारीय, 7 से कम होता है अम्लीय होता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए यहाँ इको चीज है, ये हमारा रेखा है, इधर 7 से अधिक है, 7 से इधर अधिक क्षारीय है, 7 से कम इधर अम्लीय है, यानी एसिड है। अब इधर बेस है, ठीक है। अब बीच में कोई चीज है उदासीन है। बस यही आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह हुआ था 1922 ईस्वी में। 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन हुआ था। 1919 में 13 अप्रैल 1919 को कुछ हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अब गंगा को कुछ बोलते हैं? तो पद्मा गंगा को बोलते हैं। और दोनों को मिला करके मेघना नदी का उद्गम होता है। दोनों को जो मिलता है धारा ना, उसको बोलते हैं मेघना, ठीक ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? आप लोग कमेंट बताइए। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 तक चला था। और इसका कारण था मेन आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। जो अंग्रेज था उसकी हत्या कर दी गई थी आर्कड्यूक फर्डिनेंड की, इसी चलते हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो कौन सी अम्ल बनता है
जिसके कारण मांसपेशी में थकान होता है, तो इसके लैक्टिक अम्ल के कारण होता है मांसपेशी में थकान। सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, यानी खट्टे फलों में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। एसेटिक अम्ल, एसेटिक अम्ल आप लोग कमेंट कीजिए किस में पाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है पौधों की कोशिकाओं में तुरस्ता और कठोरता का कारण क्या है। तो पौधों की कोशिकाओं में तुरस्ता और कठोरता का कारण क्या है। अच्छा, पादप कोशिका में कौन कौन सी भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली भी होती है, लेकिन जंतु कोशिका में केवल झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका का रस में भरी हुई रिक्तकाएं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह बोलते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है। तो आर्यों का जो मूल निवास है वो कहाँ है। तो यूरेशिया में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो ये शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है उत्तर वैदिक काल में इंद्र का विकास किस देवता को मिला था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। तो इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, आप लोग बताइए। यह प्रजापति को मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। कांग्रेस जो है हथियारों के बिना गृह युद्ध है, किसने कहा था। सर सैयद अहमद खान ने कहा था। आगे देखिए 17 नंबर ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और 10 दिसंबर को आप लोग कमेंट कीजिए क्या मनाया जाता है इसे। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। तो बिहार में गंगा बहवे करती है, सोन नदी भी बहती है, कोसी भी बहती है, लेकिन रामगंगा नदी जो है वो बिहार में नहीं बहती, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी हम्पी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था। तो हिरोशिमा पर बम जो है कब गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ये 21 क्या कहता है। 21 है जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जाट जाटिन जो है बिहार का लोक नृत्य है। कालबेलिया कहाँ के है। तो कालबेलिया जो है कालबेलिया राजस्थान के है। हरियाणा कहाँ हरियाणा कौन सी है। एक सबका कमेंट कीजिए। हरियाणा पंजाब का। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी हुई है। तो गुलामगिरी जो है किस भाषा में लिखी हुई है। मराठी भाषा में लिखी गई है। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है। तो ज्योतिबा राव फुले का है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष है माधवीपुरी बुक्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो निर्वात में ध्वनि की गति होती है 0 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब निर्वात में वायु की चाल पूछेगा, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल पूछेगा तो कितना होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। 25 कहता है चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था। तो चांद पर सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। ये रिपीट क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये रिपीट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। मैथ है, मैथ आप लोग बना लीजिएगा। पूछ रहा है 1% का आधा कितना होगा। तो 1% का आधा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? 27 कहता है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? 27 के आप लोग कमेंट कीजिए, आंसर क्या होगा? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये नंद किशोर यादव है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना पटना में है? नहीं है। गया में है? गया में नहीं है। मुजफ्फरपुर में है? मुजफ्फरपुर तो लीची के लिए प्रसिद्ध है। अब गया जो है सबसे ठंडा और सबसे गर्मी स्थान कहाँ है? गया है। सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला कहाँ है? तो गया है। अब बरौनी में जो है तेल शोधक कारखाने हैं, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? एक आदमी किसी कार्य को 5, देखिए मैथ है, मैथ आप लोग बना लीजिए, हम बता सकते हैं लेकिन आप लोग बना लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग वीडियो रोक कर बना लीजिएगा, ज़्यादा भारी नहीं है। फुर्तीला का सही वर्तनी चुने, तो फुर्तीला का सही वर्तनी क्या हो जाएगा? फुर्तीला का सही वर्तनी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वक्ता होता है? नहीं, गलत है। वाचाल होता है? नहीं। वाचस्पति होता है? यो नहीं होता है। सुवक्ता होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ये भी मैथ है, तो मैथ आप लोग वीडियो रोककर बना लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हम बताते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 रुपया। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 भी मैथ है, तो मैथ आप लोग बना लीजिएगा, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 देखिए, 35 भी मैथ है, तो 35 भी आप लोग बना लीजिएगा, 35 का आंसर हो जाएगा 10%, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? यह जैविक उर्वरक है। वर्मी कंपोस्ट जो है कौन सी जैविक उर्वरक है, रासायनिक खाद है, ठीक ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? 37 कहता है वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? वनस्पति विज्ञान जो है वो पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? कीट विज्ञान किससे संबंधित है? कीड़ों से संबंधित है। और क्या, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक है ऑप्शन नंबर ए इसका रॉन्ग आंसर है। टिम बर्नर्स ली नहीं है, स्टीव जॉब्स भी नहीं है, चार्ल्स बेबेज भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र सिंह का पानी। देखिए 1 ग्राम यूरेनियम में कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो 1 ग्राम यूरेनियम में जो है 3.5 ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उच्च न्यायालय की है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। और सुप्रीम कोर्ट के पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो फातिमा बीबी है, सुपर बीबी। रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो रामविलास शर्मा को किस साहित्य के लिए मिला था, साहित्य अकादमी मिला था? तो ये मिला था निराला की साहित्य साधना के लिए मिला था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42 जो है मैथ है, मैथ आप लोग बना लीजिएगा वीडियो रोक करके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, आई एम लर्निंग टू नाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इनोइंग टेंस। इसका राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? तो नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? जीवित कोशिका का खोजकर्ता कौन है? जीवित कोशिका का खोजकर्ता कौन है? देखिए, मृत कोशिका खोजे थे पहले, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोजा था। उसके बाद जीवित कोशिका को खोजा था लिविन हुक ने खोजा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? तो मृच्छकटिकम के रचनाकार कालिदास है? नहीं, कालिदास की रचना बोल देते हैं मेघदूतम है, शिल्पादिकारम, सबको चाहिए, कालिदास की रचना है। और भास के भी रचना नहीं है, मृच्छकटिकम भवभूति के भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर क्षुद्रक हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? तो खारे पानी की कौन सी एक झील है? 46 के आंसर बताइए आप लोग। 46 के है पेंगोंग त्सो झील। लोकटक झील मणिपुर में है, नैनीताल उत्तराखंड में। आगे देखिए, तो जजिया कर को किसने लागू किया था? जजिया कर को मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता 48 क्या कहता है? 48 कहता है 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? तो 22 जनवरी 1905 को देखिए, सबसे पहले ऑप्शन से हम डिस्कशन करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, आप लोग ध्यान में रखिएगा। काकोरी हत्याकांड कब हुआ? काकोरी हत्याकांड 1922 को हुआ था। खूनी रविवार ही 22 जनवरी 1905 को हुआ है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को हुआ था। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहते हैं? बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को बोलते हैं। मुजफ्फरपुर जो है ये लीची के लिए प्रसिद्ध है। गया है जो सबसे ठंडा एवं सबसे गर्म जिला है। पटना सबसे क्षेत्रफल में, सब जनसंख्या में भी सबसे बड़ा जिला है पटना। आगे देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बोध गया में हुआ था ज्ञान की प्राप्ति। ड्रोन सीजम मेल जेंडर फोर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी होता है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था? तो नहीं, तलवंडी में हुआ था। वर्तमान नानकाना साहिब पाकिस्तान में है। अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अनुपम मिश्र का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था? तो ये 1948 में हुआ था, वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं संधि बोलते हैं। आगे देखिए, अत्याचार का संधि विच्छेद करें। अत्याचार का संधि विच्छेद करें। अत्याचार अतिजोड़, अचार होता है अत्याचार। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द इडियम टू लेट, द खाली स्थान आउट ऑफ द बैग विद द करेक्ट चॉइस। इसमें करेक्ट चूज करना है, तो चूज कीजिए करेक्ट कौन होगा? तो करेक्ट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दर्शन में कौन सा वचन है? दर्शन में कौन सा वचन है? दर्शन होगा बहुवचन है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी के हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन हुआ था, आप लोग ध्यान में रखिएगा 1947 में। हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। और माउंट बेटन योजना भी 1947 को आया था। द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर इज,
सिस्टर के लिए कौन सा एडजेक्टिव होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोरोरल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द करेक्ट सिंपल इन एस हंग्री एज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा वोल्फ। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा जनहित याचिका में भारत के प्रवर्तक कौन है? जनहित याचिका के भारत के प्रवर्तक कौन है? जनहित याचिका के भारत के प्रवर्तक हैं PN भगवती हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम बिहार में स्थित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 43। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? पूछ रहा कहाँ तो ये हुआ था सिंगापुर में किया गया था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आगे देखिए। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला कौन है? जो सबसे कम जहाँ जनसंख्या घनत्व है कौन सी जिला है भारत का? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश और दिबांग घाटी का। अब सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर। मंझड़ कुंड कहाँ स्थित है? तो मंझड़ कुंड कहाँ स्थित है? रोहतास बिहार में ही स्थित है। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? बिहार में महिला साक्षरता दर जो है वो कितना है? तो 51.5% है, यानी 51.5% है। आगे देखिए। किस भाषा के लिए साहित्य वासुकी नाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो किस भाषा के लिए मिला है? तो किस भाषा के लिए मिला? मैथिली भाषा के लिए मिला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको स्टार लगा लीजिए। आगे देखिए। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH के होल 2 होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। आगे देखिए। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है ऑप्शन नंबर सी एम्पियर होता है। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम होता है। और शक्ति का होता है वाट होता है। वोल्ट होता है किसका? आप लोग कमेंट कीजिए। विभव का वोल्ट होता है मात्रक। विद्युत विभव का कुछ होता है वोल्ट होता है। आगे देखिए। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होगा? IUPAC एक केमिस्ट्री में नेम होता है। इसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्यूरे एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्यूरे एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है। एल्युमिनियम का कुछ होता है और एल्युमिनियम का एल होता है संकेत होता है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर है? तो कौन सा जो है रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर है? तो CD देशमुख है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10 के पावर 5 डाइन होता है। रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है? IUCN द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? 78 है बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? तो बिहार में डचों के द्वारा पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान जो है कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए 80 गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो गुलामगिरी को मराठी भाषा में लिखा गया था। ये लिखा गया ज्योतिबा फूले लिखे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किए थे 1875 में। आर्य समाज। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जल का संरक्षण साक्ष्य मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से जल संरक्षण का सिद्धांत साक्ष्य मिला है? तो जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए 83 क्या कहता है? लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की खोज किया था डी डुवे ने। स्लाइडो ने स्वान कोशिका का सिद्धांत दिया। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्र का खोज किया था। कैमिलो गोल्जी का की खोज किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है? आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? तो आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 20 और 21 जो है लागू रहता है, बाकी सब जो है निरूपित हो जाता है। यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? तो यूरेनियम का अयस्क है पिंच ब्लेड होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हेमेटाइट जो है लोहा का अयस्क है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो नरगिस मोहम्मदी को मिला था, जो कि ईरान के हैं। आगे देखिए आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 88 कहता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो कि अन्नामलाई पर्वत की चोटी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है मेंडलीफ ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है? 90 कहता है पौधे की जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है खनिज लवण। जो पहुंचाता है वो खनिज लवण जाइलम पहुंचाता है जड़ भाग से। बाकी सभी काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 91 कहता है निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस होता है, और उत्तल लेंस होता है दूर दृष्टि दोष के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है। 92 क्या था? कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कालबेलिया जो है यह है राजस्थान का लोक नृत्य है। कजरी जो है उत्तर प्रदेश का। बिहार का हो गया सामाचा के बाद जाटिन सब ये सब बिहार का है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? तो भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला था 1990 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ध्यान में रखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना होता है? लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होता है 25 वर्ष होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कितना होता है? 35 वर्ष होता है, जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए उम्र होता है, न्यूनतम उम्र होता है। आगे देखिए 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 95 कहता है छठी अनुसूची की राज्यों से संबंधित है। तो छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य का चर्चा है। तो पूर्वोत्तर राज्य में आता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आता है, यही 4 राज्य का चर्चा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है? 96 कहता है
भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी सुंदरवन कहाँ है? तो यह वेस्ट बंगाल में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा है, ये भी ऑप्शन में बताइए आप लोग कहाँ है। मिशन इंद्रधनुष, मिशन जो है इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो ये बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित आयोग का सीईओ कौन है? यानी नीति आयोग का सीईओ कौन है? नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो नीति आयोग का सीईओ है BVR सुब्रमण्यम हो गए। और नीति आयोग यानी सबसे पहले था योजना आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना हुआ था। उसके बाद नीति आयोग हुआ। उसके बाद नीति आयोग में कब कन्वर्ट हुआ? तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष है PM मोदी हैं, जो कि प्रधानमंत्री के पद पर है। इसका अध्यक्ष होता है PM ही होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन 99 क्या कहता है? ब्लैक फुट किसके कारण होता है? तो ब्लैक फुट किसके कारण होता है? तो ये आर्सेनिक के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे आप लोग बताइए। ये थे इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं अभी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा शेयर कीजिएगा। और जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।